इस वीडियो में एजेस करने वाले हैं। अब एजेस जो होता है वो रेशियो के कंटिन्यूएशन में होता है। जो रेशियो का बेसिक होगा वही एजेस में लगेगा, बस एक दो कॉन्सेप्ट अलग से होंगे। जो रेशियो के हैं वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें चलता है। सिर्फ मुश्किल से एक या दो ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होंगे रेशियो के, और वो पूरा चैप्टर इसमें खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, अगर जो बी है ये अगर ए से 3 साल बड़ा है, तो अगर तुम 2 साल पहले देखो या 5 साल बाद देखो, जीवन के किसी भी टाइम पे ये हमेशा इससे 3 साल बड़ा ही रहेगा। अगर तुम्हारी बहन तुमसे 3 साल बड़ी है, तो वो हमेशा तुमसे 3 साल बड़ी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि 6 साल बाद तुम उससे 3 साल बड़े हो जाओगे, क्योंकि वो भी तो बढ़ेगी ना 6 साल तक। तो अगर किसी ए और बी, अगर दो पर्सन है, तो उनकी एज का डिफरेंस उनकी पूरी लाइफ में हमेशा सेम ही रहेगा। तो नंबर वन पॉइंट तो ये हो गया, जो बार बार इसमें बहुत ज्यादा ही होगा रेशियो में, ये वाला पॉइंट कि किसी भी दो पर्सन का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है। और दूसरी बात, एक दूसरा होता है एवरेज वाला। मान लो दो पर्सन है, तीन पर्सन है ए बी सी, अगर इनकी एज का एवरेज, मैं मान लेता हूँ कि 5 साल पहले इनकी एवरेज एज 25 थी। अगर मैं मान ला कि 5 ईयर्स पहले इनकी एवरेज एज 25 थी, तो अब क्या होगा देखो, एवरेज एज कितनी है 25, तो 5 साल बाद ना इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, 30 हो जाएगी। ये होता है। अभी हुआ कैसे भाई, ये सोचो 25 एवरेज था, 3 लोग थे, सम 75 था। अब 5-5 साल बाद, 5 साल ए बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया 5 साल, ये बड़ा हो गया 5 साल, 15 साल बढ़ गए। 15 ये हो जाएगा कितना, 90 हो जाएगा अब। और एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, अब इनका एवरेज 30 हो जाएगा। तो अगर एवरेज तुम्हारा 5 साल पहले अगर 25 दिया है ना, तो अब 5 साल बाद यानी कि अब प्रेजेंट में जितनी साल हुए हैं उतना ही एवरेज में बढ़ जाएगा, क्योंकि सब में उतना उतना बढ़ रहा है। ठीक है। और अब सीधा क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन से ही हम समझने वाला है पूरे चैप्टर को। बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा हार्ड इसमें है नहीं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोला है, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एज ऑफ द लिली एंड बेबी बिफोर 2 ईयर वाज 4:3। देखो कौन कौन है, पहले मैं पहला क्वेश्चन ना बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। लिली है कोई, और एक बेबी है। इनकी एज का रेशियो कितना था, 2 साल पहले की बात हो रही है। 2 साल पहले इनका रेशियो 4 और 3 का था। आफ्टर 4 ईयर, अब 4 साल बाद की बात दिया। आफ्टर 4 ईयर्स रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज विल बी, ये 5 का और 4 का हो जाएगा। ठीक है। परसेंटेज ऑफ सुमन, अब एक नया बंदा है कोई सुमन, उसकी परसेंटेज, सुमन इज द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ लिली और बेबी। उसकी जो एज है परसेंटेज, वो लिली और बेबी का एवरेज है। तो सबसे पहले मुझे लिली और बेबी का एज पता होना चाहिए, तो सबसे पहले इसी को सोल्व करना है। ठीक है। उसके बाद लिली और बेबी की एज निकालूंगा। फिर मुझे सुमन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि लिली और बेबी का एवरेज है, तो लिली और बेबी का एवरेज कर दूंगा, वो मेरी सुमन की एज हो जाएगी, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो यूज होगा, वो ये कि दो पर्सन की एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अगर मैं तुम्हें बेसिक बताऊं इसका एक चीज, 4 और 1 5 और 1 5, तो 4 और 1 5, देखो क्या हो रहा है। बेसिक क्या तुम क्या करते हैं, अगर मैं इसको तुम्हें पहले बेसिक बताऊंगा ताकि तुम्हें रेशियो फिर समझ में आएगा, वरना रेशियो में तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे क्या करना है। भाई इसकी 2 साल पहले में इसकी उम्र मानी 4x, इसकी उम्र मानी 3x। 4 साल बाद वाले में इसकी उम्र मानी 5y, और इसकी उम्र मानी 4y। रेशियो हटाया तो एक वेरिएबल लग जाएगा। ये 2 साल पहले की बात है, ये 4 साल बाद की बात है। अब इसमें क्या, कौन सा, ये लीली की एज है और ये बेबी की एज है। लीली की एज 2 साल पहले 4x थी, बेबी की एज 2 साल पहले 3x थी। लीली की एज 4 साल बाद 5y हो जाएगी, बेबी की एज 4 साल बाद 4y हो जाएगी। सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि दो पर्सन की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, एक्स का। भाई लीली एक्स साल बड़ी है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, वाई का। लीली वाई साल बड़ी है। और मैंने क्या बताया था कि सेम होना चाहिए, यानी कि एक्स और वाई बराबर है, यानी कि एक्स बराबर वाई। तो जहां जहां एक्स है वहां पे वाई लिख दो, यानी कि 4x। या तो एक्स को वाई में चेंज कर दो या वाई को एक्स में चेंज कर दो, एक ही बात है। ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x। ये हो जाएगा 2 साल पहले, ये हो जाएगा 4 साल बाद। अब किसी एक पर्सन को उठा लो, या तो लिली को उठा लो या बेबी को उठा लो। लिली कितना हो गया देखो, 4 साल से 5 साल होगी लिली, 4x से 5x होगी, कितने का डिफरेंस है। देखो ये तो है प्रेजेंट, इससे 2 साल पहले की बात हो रही थी, ये वाला पॉइंट तो ये है। और प्रेजेंट से ये हो रही है 4 साल बाद की बात, ये वाला पॉइंट ये है। ये तो पास्ट चल रहा है, ये फ्यूचर चल रहा है।
ये बहुत ना, ये 2 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं था, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ ना, तो अब देखो मैं इसको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना होता है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक चल रहा है, तो एक बार इसका भी तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो पास्ट से फ्यूचर वाले में टोटल कितने का डिफरेंस है? 6 साल का। यानी कि 4x में और 5x में कितने का डिफरेंस है? 6 साल का। भाई 2 साल पहले की बात हो रही है और 4 साल बाद की बात हुई है। आज कितना है? 2025 चल रहा है। 25 चल रहा है ना? 26 चल गया क्या? 2026 चल गया भाई। आज 2026 चल रहा है। 2 साल पहले कितना था? 2024 था। और 4 साल बाद कितना होगा? 2030 होगा। तो 2024 और 2030 में 6 साल का है ना अंतर। ऐसे यहाँ पे करा, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, मैंने तो बता दी 2-3 तरीके। अब तुम ये समझो, ये समझने के बाद कि 4x में और 5x में x का डिफरेंस है ना, और ये x का डिफरेंस तुमने कितना बताया? 6 साल। यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई। या फिर यहाँ से निकाल लो, 3x में और 4x में कितने का डिफरेंस है? x का। और x की वैल्यू कितनी है? 6 साल। तो x की वैल्यू 6 आ गई। मुझे क्या बताना? प्रेजेंट की वैल्यू बतानी है। या तो 2 साल पहले से ले लो या 4 साल बाद, एक ही बात है। x की वैल्यू यहाँ पे रखो। ये 24 की थी, बेबी 6 थी, 18 की थी। 2 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट में ही होगा 26 का, और ये होगा 20 का। इनका एवरेज कितना होता है? देखो एवरेज होता है उनके बीच की वैल्यू, 20 और 26 का एवरेज होगा 23। ठीक है। और एवरेज ही बताई थी सुमन की एज। बोला था ना कि इन दोनों का एवरेज सुमन है, तो सुमन की एज कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। सुमन की हो जाएगी 23। ये हो जाएगा आंसर। अब बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे करना होता है। इतना सब कुछ लिखना थोड़ी होता है, इतना करोगे तो एक ही पूरा पेपर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा 20 मिनट का इसमें। अब देखो ये तुमने इसको, लेकिन ये दिमाग में पूरी चीज रहनी चाहिए। अगर इसको भूल जाओगे तो तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। लिली और बेबी का अब एग्जाम में कितना लिखना था? लिली और बेबी भी नहीं लिखना था भाई। लिखना था कि 4 और 3 का रेशियो था 2 साल पहले, 5 और 4 का रेशियो था 4 साल बाद। सबसे पहली बात ना, क्या करना होता है? 2 पर्सन की एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। 3 और 1 4, 1, और 4 और 1 5, 1। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स तुम मान सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें अलग अलग वेरिएबल माना था ना, तो एक्स बराबर तुम्हारा वाई हो जा रहा है। तो यहाँ भी एक, तो यहाँ भी एक, वो पहले से ही बराबर है। ठीक है। एज का डिफरेंस 1 है। अब देखो 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। सबसे पहले ना जो हमें हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस सेम करना होता है। उसके बाद हम वर्टिकल वाले पे आते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस सेम करना होता है, उसके बाद वर्टिकल वाले पे आते हैं। 1-1 सेम हो गया, ठीक है। अब ये कितने का है? इधर भी 1 का डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 1 एक्स की वैल्यू, मैं एक्स मान लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कितना डिफरेंस है? 4 और 2 में 6 का डिफरेंस है, माइनस के 2 में और 4 में 6 का डिफरेंस है, यानी कि 1 की वैल्यू 6 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू 24 और 3 की वैल्यू 18। ये 2 साल पहले, यानी कि अब कितना? 26, और अब कितना? 20। एवरेज कितना? 23। सुमन की एज कितनी? 23। ये इतना सा क्वेश्चन था, ऐसे करना था। लेकिन ये मैंने बेसिक से बताया ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कन्फ्यूजन ना हो जाओ। ये 1 क्या होता है? ये 1 क्या होता है? कैसे ये 1-1 को तुमने बराबर करा? क्योंकि ये एक्स और वाई सेम वेरिएबल थे, है ना? इसलिए मान लो अगर तुम्हें यहाँ पे 2 होता, सोच लो अगर ये 4 और 2 का रेशियो होता मान लो, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का था? 2 का था। और यहाँ पे कितने का? 1 का। तो तुम्हें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। इसको क्या बनाना पड़ता? 10 बनाना पड़ता, और इसको 8 बनाना पड़ता। अब कितने का डिफरेंस है? 2 का है ना? तो पहले ये दोनों डिफरेंस सेम करने पड़ते, फिर हम ये वर्टिकल वाला लेते। फिर 6 की वैल्यू 6 हो जाती, यानी कि 1 की वैल्यू 1, यानी कि ये 4 साल का है, ये 2 साल का है। फिर ऐसे-ऐसे हम लेके चलते हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? अब इसको ना पहले करेंगे हम सिंपल वाले मेथड से, मतलब पहले अब इसको डायरेक्ट करेंगे एग्जाम वाले मेथड से, उसके बाद हम बेसिक बता दूँगा कैसे हो रहा है। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन हम बेसिक से भी करेंगे, वरना फिर दिमाग में ना होच पोच रहेगी हमेशा। एज इज़ 125% ऑफ बीज़ एज। ए और बी का रेशियो दे दिया मुझे एज का। अगर ये 4 है तो ये 5 है। भाई मैंने तो ऐसे कर रखा है, देखो काउंटिंग कितनी होती है? 1 से लेके 10, यहाँ पे कहीं आएगा 25, यहाँ पे कहीं आएगा 50। जब तुम काउंटिंग लिखते हो यहाँ पे आता है कहीं 75, यहाँ पे कितना आता है? 100। तो मैंने क्या माना हुआ है कि 1 से 25 ये 1 होता है, फिर 25 से 50 ये 2 पार्ट हो गया, फिर 75 तक तीसरा पार्ट हो गया, और 100 तक चौथा पार्ट हो गया। यानी कि 1 से लेके 100 तक में 4 पार्ट होते हैं। ऐसे ही 125 तक कितना हो जाएगा? 5 पार्ट। 125 तक जाओगे तो कितना हो जाएगा? 5 पार्ट हो जाएगा। तो 100 है 4 और 125 है 5। ठीक है? ऐसे मैंने तो सोचा हुआ है। मैं इसको तो ऐसे तोड़ देता हूँ दिमाग में कि अगर 125 है तो अगर ये 100 होगा, यानी कि 4 होगा, तो 125 5 पे आएगा। तो अगर, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एक ही एज 125% है, यानी कि 125%, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5/4 तुम ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसे समझ लो कि ए की एज बी से 25% मोर है। 25% मोर होना और 125% होना बराबर एक ही चीज होती है। 25% मतलब 1/4, यानी कि एक ज्यादा है 4 पे, यानी कि 5/4 है। तो 3-4 चीजें थी जो समझा दी। अगर बिगिनर मतलब बिल्कुल
बेसिक से तुम कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब इनका रेशियो 5 और 4 का हो गया एंड द एवरेज एज ऑफ एबीसीडी इज़ 32 ईयर। अगर एबीसीडी अब देखो ये सब चीज़ें ना इतना लिखना नहीं होता, डायरेक्ट करना होता है। अगर एबीसीडी 4 लोग का एवरेज 32 है तो इनका सम कितना होगा? इंटू 4 कर दो। 120 प्लस 8 यानी कि 128। एबीसीडी का सम हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 128 हो गया। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी और डी इज़ 13। सी और डी में 13 का डिफरेंस है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सी बड़ा है, डी बड़ा है। ठीक है? एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए और सी और 5 और 7 का है। देखो ए और सी का रेशियो मैं यहीं लिख देता हूँ। अगर ये 5 है, बना-बनाया दिया है इन्होंने, मुझे इक्वली नहीं करना। अगर मान लो रेशियो 4 और 7 होता, तो पहले मुझे रेशियो कंबाइन करने के लिए ए को सेम करना पड़ता दोनों रेशियो में। लेकिन यहाँ पे 5 और 4 ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये 7 है। ठीक है? अब देखो मैं डी अगर मैं अब देखो ध्यान से सोचो, इफ डी इज़ एल्डर देन सी ये बताया है, वरना ये क्वेश्चन होता ही नहीं, इसके 2 केस बनते हैं, तो डी छोटा है, डी बड़ा। अगर मैं मान लेता हूँ ये 5x था, ये 4x था, रेशियो हट जाएगा, ये 7x था और डी कितना है? डी इज़ एल्डर देन सी, इससे 13 साल बड़ा है, यानी कि डी कितना हो जाएगा? 7x प्लस 13 और इन सब का सम कितना है? 128। अब इनको जोड़ो, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, यानी कि 23 की वैल्यू 1 सेकंड 23x प्लस 13 की वैल्यू 128। 13 जाके इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 115। तो 23x बराबर कितना हो जाएगा? 115। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x की वैल्यू 5 आ जाएगी। मुझे क्या पूछा? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डी? 7x प्लस 13, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, 38 और 10 48, 48 एज हो जाएगी इसकी डी की 48। बिल्कुल सिंपल था, बेसिक कुछ करा नहीं इसमें बिल्कुल भी हमने। अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा रखेंगे नहीं, वरना फिर देखने में भी प्रॉब्लम होती है और फिर वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम जाता है और प्लस हो भी नहीं पाती। बेसिक से ही बताया है तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसको कोशिश करता है कि इतने से पार्ट में निपटाएँ, क्योंकि इतने में ही होने वाला ये क्वेश्चन है। करते इतने में भी सकते हैं और करने को पूरा बेसिक से इतने में भी कर सकते हैं। 4 ईयर आफ्टर द रेशियो ऑफ एज ऑफ सोम और सूर्या। भाई अब देखो मैंने इस वाले में ये मैंने करके दिखाया ना कि हम एग्ज़ाम में ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। भाई 4 साल बाद क्या हो जाएगा? 4 ईयर आफ्टर द रेशियो ऑफ सोम और सूर्या 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा। एंड 4 ईयर अगो और 7 साल पहले का भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। 7 साल खुद करना वीडियो को पॉज़ करके अगर तुम बिगिनर हो तो। 7 साल पहले सोम कौन-सा? पहले वाला ये है। सोम एज इज़ 52% ऑफ सूर्य एज। 52% अगर ये सोम माना मैंने, तो वो कितनी होगी? 52। 4 से काट दो, 13 चौका 52 और 25 चौके 100, 13 और 25 का रेशियो। देखो ये क्वेश्चन ना तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में क्लैरिटी देगा। अब देखो क्या करना है मुझे। इसको बाद में बेसिक से ही बताऊँगा, लेकिन पहले छोटा-सा कर देते हैं, उसके बाद बेसिक से बताऊँगा कि इसमें हुआ क्या है, वरना तुम्हें आगे तक ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे। 13 चौका 52, 25 चौका 100, ठीक है। अब देखो, हम क्या कर रहे थे, पहले हम हॉरिजॉन्टल डिफरेंस सेम बना रहे थे। यानी कि अगर मैंने इसको 2x माना, इसको 3x माना, तो इसको मैं कितना मानूँगा? x मानूँगा। इसको मैंने 13y माना, इसको मैंने 25 माना, तो 13 और 25 में 12 का डिफरेंस होता है, यहाँ पे कितना आएगा? 12y मानेगा। अब देखो, ये 12 है, ये 1 है, इनको सेम बनाना है, यानी कि इस वाली चीज़ में 12 से गुना करनी है। अब 12 से गुना करते ही इस वाले रेशियो को भूल जाना, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 12 तिया 36। अब इनके डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 का। अब मैंने पहले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस सेम बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि 2 इंसान का ऐज का डिफरेंस अगर तुम 7 साल पहले देखो या 4 साल बाद देखो, हमेशा सेम होगा। अब जब तुमने ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंस सेम बना दिया, उसके बाद आओगे तुम वर्टिकल पे। ये कितना हो गया? 13 से 24 हो गया, कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया और हुआ कितना? पास्ट में 7 साल पहले और फ्यूचर में 4 साल बाद। 7 ऊपर 7 और नीचे 4, 7 और 4 11 और यहाँ पे कितना है? 13 और 24 11, यानी कि 11 की वैल्यू कितनी होगी? 11 अगर तुम इसको नया वेरिएबल ज़ेड भी मानो, तो 11 की वैल्यू 11, यानी कि 1 की वैल्यू 1, यानी कि जो ये वैल्यूज़ हैं, वो ही ऐज है। इसकी ऐज 13 ही है, इसकी ऐज 25 ही है, इसकी ऐज 24 ही है, इसकी ऐज 36 ही है। लेकिन ये 7 साल बाद, 7 साल पहले और 4 साल बाद की ये चीज़ है। मुझे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ सोन और सूर्य? देखो एक चीज़ बताता हूँ बेसिक सी, एक नया कांसेप्ट, एक छोटी-सी चीज़। 7 साल पहले इन कैसे कर सकते वो बिल्कुल माइनर सी चीज़ है, कैसे भी कर लो तुम। भाई 7 साल पहले इसकी एज 13 थी, अब कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 7 साल पहले 25 थी, 7 और 5 12, यानी कि अब कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो अब इनकी एवरेज एज का सम कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। या तुम ऐसे करो या फिर तुम ऐसे सोचो कि या तो इससे देख लो या इससे देख लो। भाई 4 साल बाद इनका सम कितना है? 60 हो रहा है और 4 साल बाद में 4 इसकी एज में बढ़ा होगा और 4 इसकी एज में बढ़ा होगा, टोटल 8 बढ़ा होगा। यानी कि अब 4 साल बाद इनका सम 60 है, तो प्रेज़ेंट में इनका एज 52 होगा।
इससे 8 कम, क्यों? क्योंकि 4 साल एक बढ़ा, 4 साल दूसरा बढ़ा। ऐसे ही 52 कर सकते हो। तो ये अलग-अलग चीज़ें होती हैं करने के लिए। अब इसका बेसिक बताता हूँ, इसका बेसिक है क्या? जो मैंने शॉर्ट में करा, ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? देखो भाई, इसका रेशियो था 13 और 25, इसका रेशियो था 2 और 3। तो मैंने इसको माना 13x और 25x, इसको माना 2y और 3y। यहाँ पे एज का डिफरेंस y है, यहाँ पे एज का डिफरेंस 12x है। सबसे पहली बात कि एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि 12x और y बराबर है। यानी कि तुम y की जगह 12x रख सकते हो, तो y की जगह 12x रख दो, 12 दूनी 24x और 12 तिया 36x। अब ये इनकी एज हो गई, अब पूरा एक ही वेरिएबल में चेंज हो गया। अब मुझे पता है कि ये 7 साल पहले और 4 साल बाद की बात थी, यानी कि अगर तुम शोन की एज 7 साल पहले 13 थी और अब कितनी है 24x, तो कितने का डिफरेंस है? यानी कि सोन की एज में 12x का डिफरेंस आया। और डिफरेंस कितने का था? -7 और 4 की वैल्यू थी ना, 11 का 12 आना चाहिए ना भाई, ये 12x है ना, 13 और 24 में 11 का डिफरेंस है, यानी कि y बराबर 11x। तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 होगा ना। एक सेकंड में क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू तो 12 ही आई है, तो ये 12 दूनी 24 होगा ना यहाँ पे, और 13 और इसमें 11x का डिफरेंस है, ठीक है। और 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी कि ये 13, ये 25, ये 24, ये 26। ये होता है बेसिक, और इसको हम शॉर्ट में कर देते हैं ऐसे। अब तुम्हारा पूरा रेशियो ना रिवाइज हो चुका है अच्छे से। अब हम चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस पे। ये 2-3 क्वेश्चन थे ना, अगर तुमने यही अच्छे से 4-5 बार कर लिया ना, तो तुम्हारा रेशियो का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतना कोई बताता नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक सा है, तो कोशिश करते हैं मन में करने की। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए और बी 4 साल पहले 11 और 14 का था। 6 साल बाद 6 साल हेंस ए इज इक्वल्स टू 20%। ठीक है, देखो क्या बोला है। एक चीज समझना, इसको मैं ना पहले तुम्हें करके दिखाता हूँ बिना वैसे, बिना लिखे, और फिर मैं तुम्हें इसको लिख के भी अच्छे से बताता हूँ। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ कितने का? ए और बी का 4 और 11 और 14 का था। कब? आफ्टर 4 साल बाद, ठीक है। और 6 ईयर हेंस, कह रहा 6 साल बाद जो ए की उम्र होगी ना, वो बी की परसेंटेज के बराबर है। यानी कि सोचो, तुम्हारा कोई बड़ी बहन होगी, ठीक है, तुम्हारी एज 6 साल बाद उतनी हो जाएगी जितनी उसकी आज एज है, यानी कि वो तुमसे 6 साल बड़ी है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि बी ना ए से 6 साल बड़ा है, क्योंकि 6 साल बाद उसकी उम्र उतनी होगी जितनी उसकी प्रेज़ेंट में है। लेकिन डिफरेंस तो 2 इंसान का हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि वो भी 6 साल बढ़ जाएगी। लेकिन परसेंट से कंपेयर कर रहे हैं कि अब जितने सा अगर मान लो एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर ए कितना है 16, बी कितना है 22, कह रहा है 6 साल बाद ए की उम्र 22 हो जाएगी, यानी कि जितना बी है ना आज की डेट पे, उतना उतना हो जाएगा ए। लेकिन अगर हम वैसे देखें, तो ये भी 6 साल बढ़ के 28 हो जाएगा। डिफरेंस तो 2 पर्सन की एज का हमेशा 6 ही रहेगा। लेकिन ये कह रहा है कि ए की एज 6 साल बाद उतनी हो जाएगी जितनी बी की एज आज है, यानी कि बी उससे 6 साल बड़ा है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर मुझे ये पता चल गया कि बी 6 साल बड़ा है, और मुझे ये भी दिया है कि 4 साल बाद इनका रेशियो इतना है। देखो 4 साल बाद का रेशियो दिया है, लेकिन 4 साल बाद भी इनका एज का डिफरेंस हमेशा 6 ही रहेगा। यानी कि 4 साल बाद 11 और 14 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। यानी कि 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 22, और बी की उम्र कितनी हो जाएगी? 14 दूनी 28। लेकिन ये कब की बात है? ये है 4 साल बाद की। अब कितनी हो जाएगी? 18 और 24 हो जाएगी। मुझे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ बी टू ओ? बी और ए का परसेंट का रेशियो का एवरेज पूछा है। यानी कि 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 4 और 3, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। अब इसको बताता हूँ कि मैंने करा क्या। ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई 6 साल का एज का डिफरेंस है। अब मुझे क्या बोला है कि 4 साल बाद जो इनका रेशियो होगा वो कितना होगा? 11 और 14 का होगा। मुझे पता है, अगर इनका एज का डिफरेंस मुझे कितना पता है? 6। यानी कि 11, इसको 11x मानते, इसको 14x मानते, अगर बेसिक से करते तो 3x की वैल्यू कितनी आती? 6 आती, तो x की वैल्यू कितनी आती? 2 आती, तो इसकी उम्र आती 22, इसकी आती 28। लेकिन ये कब की है? ये है 4 साल बाद की, यानी कि अब की उम्र कितनी हो जाएगी? प्रेज़ेंट में ये कितना होगा? 18 साल का, और ये कितना होगा? 24 साल का। अब मुझे प्रेज़ेंट में ही इनका रेशियो पूछा है, लेकिन ए रेशियो बी नहीं पूछा, बी रेशियो ए पूछा है। तो कितना होगा? 24 और 18 होगा, यानी कि 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 4 और 3 इनका एवरेज हो जाएगा। एक्स से भी नहीं करना होता, मैं तो सीधा डायरेक्ट ही करना था। अगर लिखना भी था तो 11 और 14, 3 की वैल्यू 6, यानी कि 1 की वैल्यू 2, यानी कि 11 की वैल्यू 22, 14 की वैल्यू 28, यानी कि ये 18 का और ये 24 का। और क्या पूछा है? रेशियो, यानी कि 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 4 और 3 ऐसे करना होता है एग्ज़ाम में तो। लेकिन मैंने बहुत बेसिक तरीके से तुम्हें 3-4 मेथड से बता दिया। अब चल लेते हैं आगे यार, बहुत ज़्यादा ही कुछ वो नहीं हो रहा। मैं लाइट जला के आता हूँ, 1 सेकंड। कुछ तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ा ही होगा शायद, है ना? पड़ा है।
अब चल लेते हैं आगे। इस वीडियो को ना बेसिक वीडियो रखेंगे तो ज़्यादा बड़ी करेंगे नहीं इसको, है ना? छोटे रखेंगे और अगले 1 से 2 वीडियो में प्री खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा अगले 1 से 2 वीडियो में मेंस खत्म हो जाएगा। तुम्हारा चैप्टर द एंड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, इसको थोड़ी ब्राइटनेस को अगर मैं बढ़ाऊँ, नहीं छोड़ो भाई, नोटिफ़िकेशन बार में नोटिफ़िकेशंस आई हैं काफ़ी सारी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहा है कि इसको हम थोड़ा बड़ा कर दें, अगर अगर हम इसकी नोट ये भी कर दें, तभी ठीक है ना? क्या है? क्या कह रहा है? 8 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ पी 8 ईयर हेंस द एज ऑफ पी एंड 3 ईयर अगो द एज ऑफ क्यू इज इन द रेशियो 4:3। देखो ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें मैं बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं। कह रहा देखो अगर तुम इसको कैसे करते, तुम सोचते हैं, देखो पी की एज 8 साल बाद और क्यू की एज 3 साल पहले का रेशियो दिया है 4 और 3। अगर रेशियो दिया है तो रेशियो हटा के मैं इसको 4x मान लेता हूँ, इसको 3x मान लेता हूँ। यानी कि p प्लस 8 की वैल्यू 4x, रेशियो हटा दिया, और q माइनस 3 की वैल्यू 3x। p की वैल्यू कितना हो जाएगा 4x माइनस 8, और q की वैल्यू कितना हो जाएगा 3x प्लस 3। ये p और q मेरा प्रेजेंट आ गया, क्योंकि p और q है ना, मैंने p और q ही तो माना था प्रेजेंट की एज। प्रेजेंट की एज में 8 साल ज़्यादा, प्रेजेंट की एज में 3 साल कम, यानी कि इनकी p और q की प्रेजेंट की एज आ जाएगी, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ p और q, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 4x माइनस 8 इंटू 3x प्लस 3, 216। फाइंड द परसेंटेज ऑफ q। तो तुम्हें q की परसेंटेज बतानी है, यानी कि तुम्हें 3x प्लस 3 की वैल्यू बतानी है, इस चीज़ की वैल्यू बतानी है। देखो अब सिंपल सी बात यह है कि तुम इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इसको बेसिक से बहुत बड़ा बना सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन से बहुत जल्दी जाऊँगा एग्ज़ामिनेशन में। क्या है? भाई देखो 20 तो मैं इस चीज़ अब देखो ये मेरा पूरा q की एज मेरी ये है ना, ये मेरा पूरा p है, ये मेरा पूरा q है। q की एज पूछी है, यानी कि ऑप्शन में ये वाली वैल्यू दी है मुझे। यानी कि अगर मैं इसको मानूँ 24, अगर मैं इसको 20 मानूँ, तो इधर तो पीछे 0 आती है, 0 दिख रही है, यानी कि 20 तो नहीं होगा। अगर मैं इसको मानूँ 24, तो 24 के कितने में गुना करोगे तुम्हारा ये है 2 16 है। 24 निम्न 180 और 36 216, यानी कि ये कितना होता तुम्हारा 9 होता, ठीक है? अब अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सैटिस्फाई हो गया, अब इसको सैटिस्फाई करके देखो भाई क्या ही बैठ रहा है। इधर से x की वैल्यू, इधर से x की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इधर से कितनी आएगी 7, और इधर से कितनी आएगी 28 माइनस 8, 24 निम्न ही होता है क्या? 180 और 36, 180 और 36 216, 216, और अगर ये 24 हो जाएगा, ये कितना होता है 4x माइनस 8 और 3x प्लस 3, यानी कि इसमें से 3 घटेगा, 21, x की वैल्यू 7, 7 चौक 28, तो 20, यानी कि ये तो सैटिस्फाई नहीं हो रहा। इससे अलग, इससे आ रही है 7 और इससे आ रही है अलग। अब दिया 18, अगर मैं इसको मानता हूँ 18, तो 18 12 और 18 216 होता है, 180 और 36। हाँ, तो ये कितना आएगा? अगर ये 18 माना तो ये कितना होगा 12 होगा, क्योंकि 12 गुना 18 कितना होता है 216 होता है, ठीक है? अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 घटेगा 15, यहाँ से आएगी x की वैल्यू 5, और अगर यहाँ पे 5 चौक 20 में से 8 घटेगा 12, x की वैल्यू 5, यानी कि यही वो चीज़ है, यानी कि 18 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे तुम कर सकते थे, ठीक है? भाई जब मैंने 18 रखा, 3x प्लस 3 के लिए मैंने 18 रखी, तो x की वैल्यू आएगी 5। अगर यहाँ से निकालो 4x माइनस 8 की वैल्यू, अगर तुम यहाँ आती 12, तो x की वैल्यू तो भी कितनी आएगी 20, यानी कि 5। तो x की वैल्यू तो दोनों सेम ही होनी चाहिए ना, यहाँ पे x की वैल्यू अलग-अलग आ रही थी पहले, अगर मैंने 24 माना था तो, यानी कि 18 ही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको हम वेटेड ट्रायल से करेंगे, इक्वेशन सोल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब चल लेते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ ए और बी इज इतना एंड, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम बहुत ज्यादा मिस्टेक करोगे। देखो अब ये बहुत कॉमन मिस्टेक जो होती है बिगिनर वो करता है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ ए और बी की एज का कितना 864 है, ठीक है? एंड देख रेशियो यूज्ड टू बी 2 और 3 का रेशियो है। तो बिगिनर लोग क्या करते हैं कि 2 और 3 है, रेशियो से वो रेशियो रेशियो करते हैं। तो यानी कि 6 की वैल्यू 864, 6 से कटा, यानी कि 1 की वैल्यू 6 एकम 6, 6 चौक 24, 25 26, 6 चौक 24, 1 की वैल्यू 144, यानी कि 2 की वैल्यू 288, और 3 की वैल्यू कुछ और। व्हाट इज़ द एज परसेंटेज आफ्टर 20? एक ही पूछी है तो कितना करते तुम कर देते 308। हो गया गलत। अब इसमें गलती कहाँ होती है? देखो इसलिए ही मैं बार-बार मैं एक्स रखता हूँ ताकि तुम्हें समझे। क्या? अगर तुम इसको मानते 2x और इसको मानते 3x, तो 2 इंटू 3 क्या आता है 6x स्क्वायर आता, उसकी वैल्यू आती है 864, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू आती है 144, यानी कि x की वैल्यू आती है 12। देखो हम ऐसे तो करेंगे नहीं, करेंगे तो ऐसे ही, लेकिन ये वाली बात हम दिमाग में रखेंगे कि ये 1 की वैल्यू नहीं आई,
ये स्क्वायर की वैल्यू आई, एक की वैल्यू क्या आएगी 12। इसका रूट हम करेंगे यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखो ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू 44 आई थी ना, एक की वैल्यू आई 12, यानी कि ये 24 साल का, 20 साल के बाद 44 साल का। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? इसको हमेशा ऐसे याद रखना कि स्क्वायर की वैल्यू आती है, यहाँ से मैंने बताया कैसे। बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है जो बिगिनर में लोग जल्दीबाजी में कर देते हैं। अगर किसी किसी को पता भी होता है ना, तो भी लोग जल्दीबाजी में ऐसे कर देते हैं। अब अगले पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे कि वीडियो फिर 30 मिनट से बड़ा हो जाएगा। द रेशियो परसेंटेज ऑफ ए और बी 7:8। ए और बी का रेशियो 7:8 और बी और सी का देखो, ए और बी का रेशियो 7:8, बी और सी का रेशियो 3 और 4। भाई बी दोनों में सेम है ना, तो सेम करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें 8 से गुना कर दो। 7 या 21, 8 या 24, इसमें 8 से गुना करेंगे तो 24 तो ये हो जाएगा, और 8 चौक 32। इसको रेशियो कंबाइन कर दिया मैंने ए बी सी के रेशियो को। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ए और सी का डिफरेंस कितने का है? 11 का, 11x का। लिख लेता हूँ एक्स भी, भाई रेशियो आएगा 21x, 24x, 32x, 22, यानी कि ए की वैल्यू कितनी 2, यानी कि 21 की सब में, यानी कि दुगना दुगना करना है। सम ऑफ एज ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है भाई, सबको सम करके दुगना कर दो, या फिर अलग अलग दुगना करके सम कर दो। इनका सम कितना आएगा? 4 और 1 5 और 2 7, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 दूनी 154 आंसर आ जाएगा 154, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये 21x था, ये 24x था, ये 32x था। सम कितना है? 70x। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, एक्स की जगह 2 रख दो, 154 आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लो, या फिर अलग अलग निकाल दो। ये हो जाएगा 42 साल का, ये हो जाएगा 48 साल का, ये हो जाएगा 64 साल का। 4 2 6 8 14 80 लघु 1 6 4 2 4 14 और 1 15, 154 आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे करते हो ना, बेसिक ही है। अब चल लेते हैं नेक्स्ट पे, 3 मिनट बची है, वीडियो को हम एंड कर देते हैं यहीं पे। इसका आंसर तुम बताना। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल और भारती इज, आर और बी का रेशियो 4 और 5 है, आर और बी का। एक नया बंदा है केविन, केविन 5 साल एल्डर है यार। केविन भारती से, यानी कि पहले भारती की एज निकालो, केविन को तो भूल ही जाओ। इफ द एवरेज एज ऑफ इन सब का एवरेज कितना है? 25, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राहुल और केविन? तो राहुल और केविन के एज का डिफरेंस बताना है। इसका तुम आंसर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लो। वीडियो इस वीडियो में इतने रखते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल और भारती इज इतना, एंड केविन इज 5 ईयर एल्डर देन द भारती। इसको 4x मानो, इसको 5x मानो, इसको मान लो 5x + 5, और इन सब का सम तुम्हें 75 दिया है। एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो सबकी एज आ जाएगी। डिफरेंस निकाल देना। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।